नमस्कार। सहज एक कहावत आज याद आ गई, नई मामा से काणे मामा अच्छे। तो किनारे से वो स्मारक शिला तक तो आ गया, चलो 15x15 का ही सही, 50 फुट की ही मूर्ति सही, पर बनेगा तो शिला पर और कहेगा भी शिला स्मारक। यह शिला विवेकानंद शिला, इतना भी बहुत है। सोच के एकनाथ जी ने भक्तवत्सलम जी से कहा, मुझे सब कुछ, हम लोग समिति वाले इस पर बिल्कुल सहमति है हमारी, आप जैसा कहेंगे हम सब कुछ वैसा ही करेंगे। सब योजना आपके सम्मुख रख के ही पूरी होगी और सब योजना बनाकर आपके सामने निवेदन भी ले आऊँगा। और मन ही मन एकनाथ जी सोच रहे थे कि नहीं, स्मारक तो भव्य ही बनाना है और उसको भव्यता की ओर ले कैसे जाऊँ। इनकी बात यदि सुनकर ही सब काम करना है, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया है कि मैं कहूँगा वैसे काम होगा तो ही मेरी अनुमति है और संवाद तो टूटना नहीं चाहिए। क्या कर सकता हूँ। बोले सिर्फ एक थोड़ी सी कठिनाई लग रही है मुझे, एक बार कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से यह सब कुछ बताने को मिलना ज़रूर पड़ेगा। बोले क्यों मिलना पड़ेगा। तो बोले वो शुरू से उन व्यक्तियों से बात की है, यह योजना उनके सामने रखी है, ये विचार उनको दिया है और उनका सहयोग लिया है। और ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हैं जब राष्ट्रीय स्तर के, तो उन तक ये अपनी योजना बन चुके हैं पहुंचाना कर्तव्य है, वो ज़रूरी है। तो बोले कितने लोगों से मिलना चाहते, किससे मिलना चाहते हैं। तो बोले 6 लोग हैं। एक तो राष्ट्रपति से मिलना ज़रूरी है, राधा कृष्णन जी से। प्रधानमंत्री नेहरू जी से मिलना ज़रूरी है, उन्होंने इस पूरे निवेदन पे हाँ करके और इस बात को स्वीकृति दी है। तो आगे क्या हो रहा है ये उन तक पहुंचाना ज़रूरी हो जाएगा। और लाल बहादुर शास्त्री जी से, क्योंकि शुरू से वो इस काम में मेरे साथ रहे थे और उन्होंने मार्गदर्शन दिया था। और केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जो हैं उनको भी बताना तो पड़ेगा ही, ये तो ज़रूरी है कि उन तक ये योजना जाए और वहाँ से स्वीकृत हो जाए। और एक बात और हो गई थी कि हुमायूं कबीर से वो विभाग ले लिया गया था और उस विभाग पर छागला जी करके, और छागला जी को सांस्कृतिक विभाग का केंद्रीय सांस्कृतिक विभाग दे दिया गया था। छागला जी विवेकानंद जी के भी बड़े भक्त ही कह लीजिए और स्मारक के लिए बहुत सकारात्मक विचार रखने वाले थे, तो कोई समस्या ही नहीं थी। और बोले रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष को भी मिलना होगा, शुरू से उन्होंने मुझे योगदान देकर और मेरा मार्गदर्शन किया है। और छठे हैं कांची कामकोटि के शंकराचार्य जी, उनसे तो आशीर्वाद लेना होगा। भक्तवत्सलम जी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कितने दिन लगेंगे। बोले 1 महीने में मैं सबसे मिलके अपनी योजना उनको बताऊंगा। बोले क्या करेंगे। बोले योजना बताऊंगा, उनका विचार लूँगा, वो विचार आप तक लाऊंगा और फिर आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, पर इन सब तक बात पहुंचाना तो ज़रूरी है। बात हो गई, ठीक है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी ने एकनाथ जी को कहा था कि नेहरू जी को मिलने जब जाओगे तब मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, उसके पीछे जो भी कारण रहे हों। एकनाथ जी ने कहा था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे मिलूँगा और हम लोग वहाँ जाएंगे। पर कर्म धर्म संयोग से कुछ ऐसा हुआ कि भुवनेश्वर की बैठक के बाद नेहरू जी अस्वस्थ हो गए और बीमारी के कारण फिर उनसे कुछ मिलना हो नहीं सका। बाकी सब लोगों की हाँ थी ही। अब एकनाथ जी ने कामकोटि के शंकराचार्य जी का नाम क्यों लिया था, क्योंकि एकनाथ जी ये जानते थे कि भक्तवत्सलम जी के मन में उनके प्रति श्रद्धा और आदर है। किसी भी काम के पहले वो उनका आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं और काम के बाद भी। मुख्यमंत्री बने तब भी सबसे पहले वो उनका आशीर्वाद लेने गए थे। ये एक कड़ी थी एकनाथ जी के पास और उन्होंने कहा पहले उनसे भी अपन मिल के देखते हैं क्या होता है। सब ने तो हाँ कर दी थी, किसी को कोई समस्या थी ही नहीं, जो एकनाथ जी कहेंगे वो। अब शंकराचार्य जी के पास जाने के पहले एकनाथ जी ने आचार्य करके, SK आचार्य करके, और आर्किटेक्ट बहुत बड़े, तो उनसे बात की
उनसे जैसा कुछ भक्तवत्सलम जी ने कहा था वैसे कुछ नक्शे वगैरह बनवा लिया आर्किटेक्चर से, और उनको भी साथ लिया। बोले अपने को शंकराचार्य जी के पास जाना है, उनके सामने सब चीज़ें रखना आप, और वो क्या कहते हैं उसके अनुसार अपने को काम करना है। जैसे ही शंकराचार्य जी के पास पहुँचे, सब कुछ बात बताई। सबसे पहली बात थी शंकराचार्य जी की कि उसे मंदिर मत कहना। विवेकानंद स्वामी ये मानव थे, और यही बात एकनाथ जी चाह रहे थे। उनके मन में शुरू से था कि देवत्व दे दूंगा तो राम और कृष्ण जैसे पूजनीय हो जाएंगे, अनुकरणीय नहीं रह पाएंगे। और विवेकानंद स्वामी ये हर एक के मन में और चिंतन में पहुँचे और अनुकरणीय है ऐसा लगे, इसलिए इनको देवत्व तक नहीं, वो खुद विवेकानंद स्वामी भी ये नहीं चाहते थे कभी। तो यह तो बात मनपसंदी थी और होनी भी चाहिए थी यही, और शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छे से समझाया तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। फिर शंकराचार्य जी बोले कि मंदिर जैसा तो स्ट्रक्चर बनना नहीं है। और देखिए बात, हमारे वेदों में, उपनिषदों में जो कुछ है ना, उसमें पूरा विज्ञान है और हर एक विधा है। शंकराचार्य जी ने अनेकानेक श्लोकों के उदाहरण देते हुए आचार्य जी से उस तरह का डिज़ाइन बनाने को कहा, समझाते गए और उस तरह का एक नक्शा बनाया। इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए उस इमारत का जहाँ उस मूर्ति को रखना है। बात हो गई, ये लोग वापस आए। भक्तवत्सलम जी ने पूछा क्या हुआ? बोले हो गया है, और सब ने हाँ तो कर ही दिए, दिक्कत नहीं है। 2-3 नक्शे बनाए हैं, एक आधुनिक अपना जो आर्किटेक्चर है उसके अनुसार बनाया है, तो उस वास्तुशास्त्र के अनुसार आधुनिक कुछ है, और शंकराचार्य जी ने बताया वैसे भी बनाया है। तो बोले आप क्या देखेंगे, आधुनिक? तो बोले नहीं आधुनिक मत दिखाइए मेरे को, तो शंकराचार्य जी का दिखाइए। तो नहीं वो दिखाता हूँ, पर उसमें बहुत कठिनाई आएगी। तो बोले क्या कठिनाई आएगी? तो बोले आपने तो 15 बाय 15 का कहा, वही का वही मैंने शंकराचार्य जी को भी बताया कि इतना इतना कहा है, भक्तवत्सलम जी ने ऐसा बनना चाहिए। तो उन्होंने पहली तो बात कही कि वो मंदिर जैसा नहीं बनेगा। फिर उन्होंने जिस तरह से अपनी तरफ से जो जो कहा कैसे बनना चाहिए, और जिस तरह से वो आकृति दी और डिज़ाइन दिया, और वैसे जैसे आचार्य जी ने वो बनाया, तो वो लगभग 91 फीट लंबा और 35 फुट चौड़ा, 91 बाय 35 फीट, इतना बड़ा बन रहा है। तो भक्तवत्सलम जी बोले फिर? तो बोले नहीं अपना तो 15 बाय 15 का था, कितना और बड़ा कर सकते, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अपन इसको छोटा कैसे करेंगे? तो बोले अपन बोले और लोगों से फिर थोड़ा सलाह कर लें क्या? तो बोले नहीं किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, जब शंकराचार्य जी ने कहा है तो अपने को ऐसा ही बनाना है, चिंता मत कीजिए, आप बनाइए उतना बड़ा। हो गई बात अपने मन जैसी। अब कितना बड़ा बनाया बाद में बताऊंगी, पर कम से कम इतना तो बनना ही था, ये तय हो गया उस दिन। और काम शुरू हुआ, बीच की कड़ियों को बाद में बताती हूँ। काम शुरू हुआ, पहला पत्थर पर पहली छेनी हथौड़ी चली। समुद्र के किनारे मैदान में काम जब शुरू हुआ तो वह चली नवंबर 64 में, 1964 में काम शुरू हुआ। जिस तरह से वो बनना था शिल्प, उसके जितने हिस्से थे, खम्भे थे और फ्लोवर था और पीछे की दीवारें थी, उस तरह से उस शिल्प की हर एक चीज़ को, खम्भों को बनाने का काम अलग अलग टुकड़ों में शुरू हो चुका था 1964 नवंबर को समुद्र किनारे के मैदान में। और वहाँ से वो बने हुए टुकड़े वह शिल्प के शिला तक पहुँचने में 1967 का दिन आना पड़ा। इतने साल सिर्फ तराशने का काम चल रहा था, लाने का काम चल रहा था, और जब वह वहाँ शिला पर पहुँचना शुरू हुई तब वो 91 बाय 35 का कितना बड़ा बना ये बाद में। और यह भी बाद में कि एक और सपना था एकनाथ जी के आँखों में कि यदि भक्त का इस तरह से मंदिर सा खड़ा हो रहा है, एक शिल्प रखने के लिए एक इस तरह से सभागार बन रहा है, तो माँ का तो पैर खुले में नहीं हो सकता, तो श्रीपाद मंडपम पहले उसके साथ बनना ही चाहिए। और एक ध्यान मंडपम यदि नहीं है तो वो शिला तपस्थली कैसी, ध्यान स्थली कैसी? तो ये 2 चीज़ें भी उनके मन में थी, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला था। एक एक करके शांति से कदम आगे बढ़ाऊंगा, एक ही बार में सब चीज़ों की हाँ हो नहीं सकती, तो ठंडा करके खाना चाहिए। और एकनाथ जी में इतना धीरज था, इतना धैर्य था, और इस धैर्य का परिणाम क्या हुआ कल देखेंगे। नमस्ते।